सलमान निजामी साहब भी जुड़ गए हैं इस वक्त। सलमान निजामी साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निजामी साहब, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस को भी पाकिस्तान अपना दुश्मन नजर नहीं आता है क्या? अखिलेश के बयान का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, पाकिस्तान यूपी के इलेक्शन में क्यों आया? हम क्या पाकिस्तान में रहने वाले हैं? पाकिस्तान का मुकाबला भाजपा की सरकार की जिम्मेदारी है, वो करें, वहां जाए। वो बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे। वो तो मनमोहन सिंह जो है 10 साल पाकिस्तान नहीं गए। इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान जो है बिरयानी खाने नहीं गई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजाद किया। आज चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं आप, पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं आप। कश्मीर में आपने कहा 370 हटेगा और वहां अमन होगा। हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी घटना हो रही है वहां, और आप बैक सिक्योरिटी टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बैठ के, और यहाँ चुनाव में लाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रहे हैं खान साहब? पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रहे हैं? चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, इस्लामाबाद और लाहौर में थोड़ी। नहीं, कौन लेकर के आया है, सवाल तो यही है ना। पाकिस्तान का नाम तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया। हमने तालिबान का नाम हमारे किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया। जबान से नाम लिया है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर खान, उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामियां कम पड़ गई कि पाकिस्तान याद आ गया? डॉक्टर खान, उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामी गिनाना कम पड़ गया कि आपको पाकिस्तान और जिन्ना याद आ गए यूपी के चुनाव में? देखिए पीनाथ जी, यही तो दर्द है कि आज समस्या ही समस्या उत्तर प्रदेश में है, और जब हम समस्या की बात करते हैं ना तो ये समस्या पर जवाब नहीं होगा। अरे सुनिए ना, देखिए आप पाकिस्तान पर क्या तरीका है जवाब इन्हीं से बात। एक सेकंड, राकेश जी वो कह रहे हैं उन्हें बहुत दर्द है इसीलिए पाकिस्तान। ठीक है सुनिए ना, आपकी सरकार की नाकामियों का बहुत दर्द है, योगी सरकार ने काम नहीं किया, बहुत दर्द है, इसीलिए कमियों की बजाय पाकिस्तान और जिन्ना याद आ रहे हैं इसी में। हाँ बताइए सर खान साहब। कम से कम बात करने दें। ये भाई क्या इरिटेशन है यार, बीजेपी बहुत घबराई हुई है, कुछ बहुत इरिटेशन हो। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज बहुत बड़े मुद्दे हैं, आज उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मुद्दे हैं। कोरोना में कैसी कैसी स्थितियां पैदा हुई, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, उस पर सवाल का जवाब नहीं देंगे। लाशों को इन्होंने ढका टीन सेट से, उस पर जवाब नहीं देंगे। गंगा में किस तरीके से लाशें बही, उस पर जवाब नहीं देंगे। इन्होंने सदन तक में कहा ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? उस पर जवाब नहीं है। मुद्दे हैं आपके पास, तो फिर जिन्ना और पाकिस्तान क्यों याद कर रहे हैं? क्यों इनकी टेरिटरी में आके खेल रहे हैं? ये तो चाहते ही यही है ना। अगर आपके पास इतनी कमियां हैं गिनाने को, तो फिर ये मुद्दे क्यों ला रहे हैं साहब? क्यों इनको मौका दे रहे हैं? अरे भाई पीनाथ जी बात सुने, हमारे नेता ने बार बार, मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता हूं मैंने कहा आपसे कि उन्होंने जो बात कहा ये गलत इंटरप्रेट, ये बैठ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया वो गलत तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब आडवाणी जी जाएं जिन्ना की मजार पर तब सही, जब प्रधानमंत्री जाएं तब सही, लेकिन जब कोई और करे तो आप उसको गलत कैसे ठहराते हैं? राजनीतिकरण तो आप भी करते हैं, जब पाकिस्तान को आप घर में घुसकर मारते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो आप कहते हैं ना कि हमारी सरकार ने किया, हम ये नया इंडिया है। तो जब तारीफ लेंगे तो फिर राजनीतिकरण तो हो ही रहा है ना इसका। देखिए पीनाथ जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, लालकृष्ण आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के जिस विषय को बार बार विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस कदम की निंदा की थी, खारिज किया था। और आडवाणी जी को अपने इस बयान के लिए हमने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनकी सराहना नहीं की, हमने उनकी भी निंदा करने का काम किया था। जैसे आज हम अखिलेश यादव की निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर राजनीतिक दुश्मन कहेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी हम निंदा करेंगे, हम इस पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम करेंगे। राजनीतिक फायदा तो उठाया जाता है ना, पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो तारीफ बटोरी जाती है ना, तो राजनीतिक फायदा तो होता है ना। क्यों नहीं होगा? अगर देश में एक मजबूत इच्छा शक्ति का नेतृत्व आता है और जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम करता है, जो एयर स्ट्राइक करने का काम करता है, तो क्यों नहीं इसका हम इस बात को उपलब्धि के तौर पर बताएंगे। देश में मुंबई पर अटैक होता है और केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठती है। किस तरह से इससे पहले देश में तमाम आतंकी हमले होते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाती। सेना के जवानों के हाथ बांध दिए जाते हैं। सेना चाहती थी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उसको रोकने का काम करता है। तो क्यों नहीं आज इस बात की आलोचना? डॉक्टर खान, अगर काम करेंगे तो तारीफ भी बटोरेंगे, इसमें गलती क्या करते हैं? वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। अगर दुश्मन को जवाब देंगे तो फिर तारीफ भी बटोरेंगे, पीठ भी थपथपाएंगे। आप तो उस दुश्मन की वाहवाही कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए पीनाथ जी, इन्होंने कितनी सफाई से झूठ बोला। इन्होंने कहा आडवाणी जी ने कहा तो मैंने निंदा की। पार्टी से क्यों नहीं निकाला भाई?
आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जाके एक शख्स चद्दर चढ़ा रहा है वहां पे, वहां तारीफ कर रहा है, आपको जानकारी नहीं है। आप भाई बिना ये तरीका नहीं है भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं तमाशा भाई? आज ये तिलमिलाए हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला, पहला सवाल। दूसरी बात, मैं गलत बात कहते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है ना। नहीं मेरी बात, अरे नोट कर लीजिए, फिर आराम से बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि आज बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आज आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या इशू है उत्तर प्रदेश में? क्या कानून व्यवस्था की इशू है? कल ही अभी लखीमपुर में एक युवक को मार दिया गया, उसको थाने में ला करके 16 साल के युवक को मार दिया गया। आपने एक शब्द निंदा व्यक्त की। अच्छा, आइए कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। आइए कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। नाहिद हसन को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। असलम चौधरी को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। मनोज पारस को बगल में बैठा करके डॉक्टर अजीज खान राकेश त्रिपाठी ने तो कह दिया कि वो आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के खिलाफ थे, बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो क्या आज समाजवादी पार्टी कहेगी कि अखिलेश का निजी बयान था, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं? देखिए, बार बार मैंने एक ही बात कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर दिया तो आप वीडियो क्लिप दिखाइए, उसका लगाइए चैनल पे, दिखाइए क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया, बताइए ना। आप है कोई क्लिप आपके पास? अगर कोई भी कुछ भी छाप दे उसके बिहाफ पे आप डिबेट करें। तो उस अखबार के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे जिसने छापा है? भाई आप कह रहे हैं कि उस मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया। भाई पटेल के बराबर आप ये कह रहे हैं कि मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया। मैंने कहा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है। इस बात को क्यों दर्ज करिए? आप चाइना दर्ज करिए। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, मैं डॉक्टर अजीज खान को चुनौती देकर कह रहा हूं, ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें। अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा गया तो ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें, वरना अखिलेश यादव प्रायश्चित करें, इसके लिए क्षमा याचना करें। राजनीतिक दुश्मन कहना एक बहुत बड़ा अपराध है, गलती है बहुत बड़ी। भाई क्या तरीका है? भाई चिल्लाऊं, पिनाक जी चिल्लाऊं इनकी तरह? नहीं अजीज खान साहब आप जवाब दें, चिल्लाएं नहीं, आप जवाब दें। नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं। ये चीन का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि चीन से इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन से फायदा है। पाकिस्तान का जब ये नाम लेंगे तो पाकिस्तान से इनको फायदा लग रहा है, इनको ध्रुवीकरण दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये आखिर चाइना की मुखालफत क्या फायदा है? आज चाइना जो बिल्कुल अटैक कर रहा है, चाइना पूरी तरह से हमारा दुश्मन है। आखिर चाइना पे क्यों नहीं बात करना? न ये चाइना पे बात करें, न ये महंगाई पर उत्तर प्रदेश के बात करें, न बेरोजगारी पर बात करें, न कानून व्यवस्था पर बात करें। ये कुछ नहीं बात, इनके लिए बस वही पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है।